नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपके अपने चैनल दी विश्वास पथ पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जो भी भक्ति इस वीडियो को अंत तक देखें, माता लक्ष्मी उन पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें, ऐसी मैं कामना करती हूँ। क्या आप जानती हैं, एक ऐसी एकादशी जिसकी कथा सुनने से हजारों गोदान के बराबर, अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है, और अगर कोई इस दिन व्रत रख ले तो उसके जन्म जन्म के पाप भी नष्ट हो सकते हैं। तो आइए सुनते हैं मोहिनी एकादशी की चमत्कारी कथा। महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से एक बार पूछा, हे माधव, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है, उसका क्या नाम है। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा कर बोले, हे धर्मराज, यह एकादशी मोहिनी एकादशी कहलाती है और इसकी कथा अत्यंत पवित्र और पापों का नाश करने वाली है। बहुत समय पहले सरस्वती नदी के तट पर एक सुंदर नगरी थी, भद्रावती। वहाँ एक धनवान और धर्मात्मा वैश्य रहता था, जिसका नाम था धनपाल। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसने लोगों के लिए कुएं, सरोवर और धर्मशालाएं बनवाई, लेकिन उसका एक पुत्र था, भ्रष्ट बुद्धि। नाम के अनुसार ही उसका स्वभाव था। वह बुरी संगत में पड़ गया, जुआ खेलता, मांस मदिरा का सेवन करता। धीरे धीरे उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। आखिरकार धनपाल ने दुखी होकर उसे घर से निकाल दिया। अब वह अकेला था, न उसके पास परिवार था, न ही धन था। भूख से तड़पकर वह चोरी करने लगा। एक बार पकड़ा गया, छोड़ दिया गया, लेकिन दूसरी बार उसे कारागार में डाल दिया गया। वहां भी उसे बहुत कष्ट सहने पड़े। आखिरकार उसे नगर से बाहर निकाल दिया गया। अब वह जंगल में रहने लगा और जीवों को मारकर पेट भरने लगा। एक दिन भूखा प्यासा भटकते हुए वह एक ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वे थे कौंडिन्य ऋषि। ऋषि गंगा स्नान करके लौट रहे थे और उनके वस्त्रों से गिरती जल की कुछ बूंदें उस पापी भ्रष्ट बुद्धि के शरीर पर पड़ी। उसी क्षण उसके मन में परिवर्तन होने लगा। वह रोते हुए ऋषि के चरणों में गिर पड़ा। हे मुनिवर, मैंने जीवन भर पाप किए हैं। अब मुझे कोई एक ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा भी उद्धार हो सके। तब कौंडिन्य ऋषि बोले, हे पुत्र, तुम वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। भ्रष्ट बुद्धि ने पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ मोहिनी एकादशी का व्रत किया और फिर हुआ एक चमत्कार। उसके सभी पाप नष्ट हो गए, उसका जीवन शुद्ध हो गया और अंत समय में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को चला गया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है, चाहे व्यक्ति कितना भी पापी क्यों ना हो, अगर वह सच्चे मन से भगवान की शरण में आए तो भगवान उसे स्वीकार अवश्य करते हैं। मोहिनी एकादशी सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि मोह और पाप से मुक्ति का द्वार है। अगर आपको भगवान विष्णु पर विश्वास है तो कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा और इस कथा को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि किसी एक व्यक्ति की जिंदगी बदल सकती है। जय श्री हरि।